ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बताए हैं यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च, भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं कि वो कैसा है। भगवान अजन्मा है। अजम औ का अर्थ है नहीं और ज का अर्थ है जन्म, जिनका जन्म नहीं है। अनादि, भगवान अनादि हैं, उनका कोई आदि भी नहीं है। और सब प्राणियों के वो महान ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वदेवेश्वरेश्वर। तो यह है भगवान का जो स्वरूप है, अजन्मा, अनादि और सभी के ईश्वर। अब इस बात को जो जानता है अच्छी तरीके से, वो उसको भगवान बोल रहे हैं वो असम्मूढ़ है, अर्थात वो मोहित नहीं है, अज्ञान के द्वारा मोहित नहीं है और उसके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो अब इस श्लोक में हम लोग बात कर रहे थे असम्मूढ़ के विषय में, हमने बात की थी। तो दो शब्द होते हैं भगवद गीता में जो प्रयोग किए गए हैं, मूढ़ और सम्मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या है? मूढ़ का मतलब है जो मोहित हैं, अज्ञान के द्वारा जो मोहित हैं। क्योंकि अज्ञान हमको किसी वस्तु का जो स्वरूप है उससे दूर रख कर देता है। हम उसको जान नहीं पाते कि वो क्या है, उसको पहचान नहीं पाते। जैसे हमने उदाहरण दिया था रस्सी का, तो रस्सी को ना पहचानना यह है अज्ञान, यह है मोह। हम रस्सी को नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई डरने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, रस्सी को नहीं पहचान पाए, कुछ भी हो सकती है वो पड़ी हुई, अंधकार था इसलिए। तो अंधकार जो है यहां पर अज्ञान का प्रतीक है। तो हम अज्ञानवश अथवा अंधकारवश हम उस रस्सी को नहीं पहचान पाए, ये इसका कारण था अज्ञान, और इससे हमारे अंदर मोह की उत्पत्ति हुई। अब जब हमने उस रस्सी को सर्प मान लिया तो ये हमारा हो गया भ्रम। तो इसी भ्रम को भगवान कह रहे हैं सम्मोह। तो हमको अज्ञान से, मोह से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी भ्रम से है। क्योंकि भ्रम हमको भय पैदा करता है हमारे मन में। जब तक हमने उसको सर्प नहीं माना था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको सर्प माना तो हमारे हृदय के अंदर भय की उत्पत्ति हो गई। उसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप को न जानना यह है मोह, जिसका कारण है अज्ञान। और यह ज्ञान तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, हमारे अंतःकरण में स्थित है वृत्ति के रूप में। और शरीर को आत्मा मान लेना यह है हमारा भ्रम।
अब जब हम शरीर को आत्मा मान लिए तो हम संसार में आसक्त हो गए, क्योंकि शरीर और संसार दोनों सजातीय वस्तु हैं। शरीर जड़ है और संसार भी जड़ है, और सजातीय वस्तु का परस्पर आकर्षण होना ही होना है। तो इस शरीर के अभाव को पूरा करने के लिए हमको संसार की आवश्यकता होती है और हम संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो यह हो गया हमारा भ्रम, इसी को कहा गया सम्मोह। तो जो भगवान को अजन्मा मान लेता है, अनादि मान लेता है, अपना ईश्वर मान लेता है, स्वामी मान लेता है, उसको इस प्रकार का जो सम्मोह है, भ्रम है, यह नहीं होता। इसका कारण क्या है कि अब उसने अपने भगवान को अपना प्रभु मान लिया है। अब वो ये समझ गया है कि भगवान ही करता है, भगवान ही भोगता है, और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, महेश्वर हैं। तो जब हमें अपना कर्तव्य बोध पता लग गया, हमें अपना स्वरूप पता लग गया कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, और हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमारा जो है संसार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा। तो जब हम भगवान को अपना ईश्वर मान लेते हैं, अपना स्वामी मान लेते हैं, तभी हमारे भ्रम की जो है नाश होगा, हमारा भ्रम। उसीलिए भगवान ने कहा उसी व्यक्ति को असम्मूढ़ है वो, मतलब उसका सम्मोह जो है वो नष्ट हो चुका है। अर्थात अब उसको ये समझ में आ गया है कि उसको क्या करना है। उसको संसार में आसक्त ना होके भगवान में आसक्त होकर भगवान की सेवा करनी है। अभी तक संसार की सेवा हो रही थी, इसका कारण था भ्रम, क्योंकि हम संसार को ही सब कुछ माने हुए थे, और संसार को सब कुछ मानने का कारण था हम शरीर को ही सब कुछ माने हैं। तो अगर शरीर में हमारी आसक्ति बहुत अधिक है, तब भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ चलना बिल्कुल असंभव सा ही है। और दो प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि हमारा जो स्वरूप ढकता है, जो हमारा स्वरूप ढका गया, वो ढका गया अविद्या की आवरणात्मिका वृत्ति के कारण, जो तमोगुणी है। तमोगुण का स्वभाव क्या है? तमोगुण का मतलब अंधकार, ढकना, आवृत कर लेना, छिपा लेना। आवरण का मतलब है ढकना। तो आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा हमारा स्वरूप ढका गया आत्मा का, और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा हमको यह भ्रम हो गया कि हमारा जो शरीर है वही आत्मा है। हम संसार में आसक्त हो गए। तो संसार में आसक्ति का कारण है विक्षेपात्मिका। संसार में आसक्ति ही हमारी प्रॉब्लम है। स्वरूप ढकना भी प्रॉब्लम है, लेकिन स्वरूप जो है वो अनावृत भी किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। लेकिन विक्षेप को खत्म करने के लिए, रजोगुण को खत्म करने के लिए हमें भगवान के प्रति आसक्त होना होगा। तो ज्ञानी लोग का क्या होता है? उनका जो स्वरूप है वो उनकी निवृत्ति हो जाती है, उनको आत्मबोध हो जाता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है उन्हें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वो किस में आसक्त हों, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेने वाले जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको इस संसार से बड़ा डर लगता है कि संसार हमको आसक्त कर लेगा, ये शरीर हमें आसक्त कर लेगा। इसीलिए वो शरीर को बहुत अधिक तपाते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं। उसका कारण ही यही है कि शरीर इतना तप जाए, शरीर में, इंद्रियों में इतनी शक्ति ही ना रह पाए कि वो संसार के प्रति आसक्त हो जाए। इसलिए ज्ञानी हमेशा डर में रहता है, संसार से भागता है दूर। लेकिन भक्त भगवान का संसार से दूर नहीं भागता, क्योंकि अब उसकी आसक्ति शरीर में ना होके भगवान में हो गई है, तदीय वस्तुओं में हो गई है। वो तो इस संसार को भगवान का संसार मानता है, कृष्ण का संसार मानता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सम्मूढ़ असम्मूढ़ शब्द को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करते हैं मर्त्येषु। वह व्यक्ति, जितने भी मनुष्य हैं उन सब के अंदर बुद्धिमान है, असम्मूढ़ है। मतलब जो भगवान को इस प्रकार से जानता है वही वास्तव में मनुष्य है। मनुष्य कहने का भाव यह है कि जब हम बद्ध अवस्था में हैं,
अभी हमारी इस स्थिति में हम लोग स्वयं को हाड़ मांस का पुतला मानते हैं। 5 भौतिक शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं, इनसे बना हुआ 5 भौतिक शरीर मानते हैं। जबकि हमारा वास्तविक परिचय क्या है? हमारा वास्तविक परिचय हम भगवान के अंश हैं। तो जिस प्रकार भगवान अजन्मा है, अनादि हैं, उस प्रकार हमारी जो आत्मा है वो भी अजन्मा है और अनादि है। हमारी आत्मा महेश्वर नहीं है, तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, वो तो भगवान का परम भाव है। लेकिन अजन्मा और अनादि होना तो हमारी आत्मा का भी धर्म है। तो इस प्रकार जो जानता है वही है असमूढ़, वही है आत्मबोध संपन्न। तो अब यदि हमने ये जान लिया कि हमारी आत्मा अनादि है, हमारी आत्मा भी अजन्मा है भगवान की तरह, तो फिर भगवान में क्या विशेषता हुई? उसी को भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो परम भाव है, मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूं। तो हमें क्या करना है? अपने आत्मस्वरूप को जानकर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जब हमने अपने को स्वीकार कर लिया कि हम सेवक हैं भगवान के, हम अंश हैं भगवान के, तो फिर जब ये स्वीकार कर लिया तो इसका क्या लक्षण होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि हमने माना इनको स्वामी? सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना। तो सेवा के माध्यम से ही हमें यह पता लगेगा कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है भगवान की। मम भूत महेश्वरम, मम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने ये कहा है ना, कई बार लोक महेश्वरम भी कहा है और भूत महेश्वरम भी कहा है। तो ये है हमारा कर्तव्य। तो हमें आत्मबोध कराया भगवान ने, और उसके बाद हमारी आत्मा से परिचय कराया, जिससे हमारी मूर्ता नष्ट हो गई। मूर्ता तो नष्ट हो गई, हमको यह तो पता लग गया कि यह रस्सी है, लेकिन अब इस रस्सी का उपयोग क्या है यह नहीं मालूम। तो यह एक प्रकार का हमारा जो है वो आवरणात्मिका वृत्ति जो है वो हमारी खत्म हुई, लेकिन अभी हमारा विक्षेप खत्म नहीं हुआ संसार से। तो संसार से जब हमारा आसक्ति है तो उसमें 2 प्रकार से हम संसार को हैंडल कर सकते हैं। या तो संसार को छोड़ के जंगल में भाग जाएं, और या संसार से आसक्त ना रहें। अब यदि संसार में रहें और संसार में भी आसक्त ना रहें, यह तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आसक्ति हमारे स्वरूप में है। यदि हम जंगल में भी भागेंगे तो हमारी आसक्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। राजा भरत की कथा तो सबने सुनी है। इतना बड़ा राजपाट किया उन्होंने, 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, अपने पुत्रों को, पत्नी को, राज्य को सबको छोड़कर जंगल में चले गए। अंत में जिनके नाम के ऊपर हमारा ये भारतवर्ष आज कहा जाता है, वही भरत की बात कर रहे हैं हम। वन में जाके एक मृग में आसक्ति हो गई, मृग बालक में आसक्ति हो गई, और अगला जन्म उनको मृग का ही धारण करना पड़ा। तो क्या वन में जाकर हमारी आसक्ति छूट जाएगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, क्योंकि आसक्ति तो हमारे स्वरूप में है, आत्मा में है, आत्मा का गुण है। इच्छा शक्ति क्या है? चेतन धर्म में हम लोगों ने श्रवण किया था, चेतनता के 3 लक्षण हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति मतलब आसक्ति, किसी चीज की इच्छा करना, आसक्त हो जाना उसमें। तो ये तो हमारा छूटेगा नहीं कभी भी। तो इसीलिए भक्त भगवान में आसक्त होता है, अपने स्वामी में आसक्त होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं लोक महेश्वरम। तभी भगवान को यह बात कहना पड़ा, स्मरण दिलाने के लिए हमको, कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। अब तुम मुझसे अपना संबंध स्थापित करो और मेरी सेवा में नियुक्त हो जाओ। मैं तो तैयार हूं तुमको लेने के लिए अपनी सेवा में। कमी तो हमारी तरफ से हो रही है ना। भगवान तो अपनी ओर से कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं हमको समझाने का अच्छी प्रकार से, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं वे।
किसी ना किसी माध्यम के द्वारा भगवान हमें चाहते ही हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं कि हम उनके स्वामी हैं। यही है भगवान की करुणा जो भगवान कह रहे हैं यहां पर, और उसी को भगवान ने बुद्धिमान कहा है, जो इस बात को जान जाता है। असमूढ़ समर्त्येषु, किसी बात को जान लेना, उसको स्वीकार कर लेना और उसको स्वीकार करके उस प्रकार का आचरण करना और फिर अनुभव कर लेना, यही है बुद्धिमानी। केवल सुन के हम लोग और उसको ठीक है, अच्छा लगा, कथा सुन ली, बस उससे तो कुछ होने वाला है नहीं ना। यदि हमें वास्तव में भगवान की भक्ति चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, तो हमें समझ के और कुछ ना कुछ तो अपने आचरण में लाने का प्रयास करना ही चाहिए। होगा तो ये सब गुरु की कृपा से, अपने आप से नहीं होने वाला है, लेकिन प्रयास तो हमारा होगा ना। पहला कदम तो हम उठाएंगे ना। भगवान ने हमें रास्ता बता दिया, लक्ष्य बता दिया, अब पहला कदम तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको आनंद की प्राप्ति होगी जब हम भगवान की सेवा में प्रवृत्त होंगे। तो अब यहां दो बातें हो गई। भगवान को अज और भगवान को अनादि जानने का अर्थ हुआ हमें अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना है, मतलब शरीर को आत्मा नहीं मानना है। इससे हमारी मूर्ता का नाश हो जाएगा। और दूसरा बात है भगवान को लोक महेश्वर जानना है। इसका तात्पर्य हुआ कि स्वयं को भगवान का अंश मानकर, उनका सेवक मानकर, स्वीकार करके, उसी प्रकार का आचरण करके भगवान की सेवा की प्राप्ति। यह होगा हमारी सम्मूढ़ता का नाश। हमारी सम्मूढ़ता यही है कि हम शरीर और संसार की सेवा में लगे हुए हैं। जब दो प्रकार हमारा, जब ये मूर्ता का नाश हो जाएगा हमारी इन दोनों प्रकार से, तब क्या होगा? सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों से अच्छी तरह मुक्त हो जाएगा वह व्यक्ति। तो सर्व पापै कहा, सर्व पापै मतलब सारे पाप, यानी केवल पाप ही नष्ट नहीं होने वाले हैं, आनंद की प्राप्ति भी होने वाली है। जो सेवा आनंद है, सेवा सुख है, वो भी तो प्राप्त होगा। पाप होने का कारण हम लोग पहले श्रवण किए, इस शरीर में आसक्ति। तो इस शरीर की जो आसक्ति है, ये तो जब हमें अपने स्वरूप का बोध होगा तो खत्म हो जाएगी। देखिए, जो ज्ञानी लोग हैं वो केवल एक पक्ष को स्वीकार करते हैं और भक्त दोनों पक्ष को स्वीकार करते हैं। यही है भगवान को समग्रता से स्वीकार करना। ज्ञानी लोग आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं और भक्त लोग भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करके क्या होगा? आत्मा का साक्षात्कार किया, अर्थात यह अनुभव हो गया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो क्या मिलेगा हमको इससे? सोचिए, क्या मिलने वाला है हमें इससे? क्या उपलब्धि होगी हमें? क्या कोई ऐसी उपलब्धि होगी जिसको हम टेंजिबल कह सकें? अनुभव करने योग्य कोई अनुभूति होगी? हां, दुखों का अत्यंतिक नाश जरूर होगा। संसार का जो दुखमय स्वरूप है वो हमारे आगे से हट जाएगा, लेकिन जो आनंद तत्व है उसकी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि आनंद का डायरेक्ट संबंध है सेवा से। बिना सेवा किए हमको इस जगत में भी आनंद नहीं आता है। जब तक हम बच्चों की अपनी सेवा नहीं करते, उनको टॉफी नहीं देते हैं लाकर, चॉकलेट नहीं खिलाते हैं, तब तक हमको आनंद नहीं आने वाला। तो जाने ना जाने हम लोग बच्चों की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, तभी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है सेवा के साथ, और ज्ञान मार्ग में सेवा का स्थान ही नहीं है। सेवक सेवे भाव ही लुप्त हो जाता है। वहां पर तो आत्मा का साक्षात्कार मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वहां पर ना तो सेवक रहा ना सेव्य रहा। जब स्वयं ही ब्रह्म हो गया तो किसकी सेवा, कैसी ऐसी सेवा? और ब्रह्म की तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ब्रह्म तो निर्विशेष है।
भगवान तो आप्त काम आप्त राम है, उनकी क्या सेवा करनी। तो भगवान का जो स्वरूप परमात्मा स्वरूप है वो भी आत्मा राम और आप्त काम है, उसकी सेवा की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, उनको भूख भी लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है, उनको नींद भी आती है। तभी भक्त जो है भगवान की सेवा में आनंद लेता है। तो सर्व पापा ही प्रमुच्यते। तो महत्वपूर्ण बात हुई यहां पर सेवा प्रवृत्ति का उदय। और ये उदय होगा जब हमारा संबंध ज्ञान हो जाएगा भगवान से, और संबंध ज्ञान हमको प्रोवाइड करते हैं हमारे गुरुदेव। तो ज्ञान मार्ग हो गया हमारा एक पक्षीय, जिसमें केवल आत्म दो बोध तक की ही चर्चा है, स्वरूप उपलब्धि की चर्चा है। लेकिन जो वस्तु सिद्धि है, वस्तु सिद्धि मतलब सेवा प्रकृति, सेवा प्रवृत्ति, वस्तु सिद्धि नहीं है वहां पर। स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि दो अलग अलग वस्तु हैं। पहले स्वरूप सिद्धि, उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि। क्योंकि स्वरूप सिद्धि पर्याप्त नहीं है, हमें स्वरूप तो पता लग गया, लेकिन वस्तु सिद्धि के लिए संबंध ज्ञान आवश्यक है, जो केवल भक्ति मार्ग की ही विशेषता है। केवल एक भक्त ही यह समझ सकता है कि वो किस भाव के साथ भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो। वो भक्त को अपना भाव भगवान के प्रति जो है वो भाव का प्रकाशन उसके हृदय के अंदर अपने आप होता है। जब भजन करते करते उसका हृदय शुद्ध होता है, जब उसका चित्त द्रवित हो जाता है, जब उसका जो चित्त है वो भगवताकार वृत्ति को धारण करता है। क्योंकि चित्त की एक विशेषता है कि वो जिसके बारे में भी चिंतन करता है उसी वृत्ति को धारण कर लेता है, उसी का आकार धारण कर लेता है। जैसे मोम होता है ना, मोम, तो मोम को अगर पिघला दिया जाए तो किसी भी तरीके का आकार उसे दिया जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से चित्त को समझें। तदाकार वृत्ति जो है चित्त की, वो यही है कि चिंतन करते 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 चित्त जो है तदाकार हो जाता है, भगवताकार वृत्ति हो जाती है। फिर यही है चित्त का द्रवित होना। और ये चित्त के द्रवित होने के लिए आवश्यक है भक्ति मार्ग। ज्ञानियों का चित्त द्रवित नहीं होता है, वो तो कठोर ही रहता है, क्योंकि वहां तो खुश्क ज्ञान है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान क्या है? खुश्क है, शुष्क है, सारा सूखा है, सूखापन है उसमें। तो भक्ति मार्ग के अंदर ही इसलिए गुरु की बड़ी महत्व है। ज्ञान मार्ग में गुरु तो करना पड़ता है परमार्थ में, लेकिन इतना अधिक गुरु को सम्मान नहीं दिया जाता वहां पर, क्योंकि वहां तो स्वयं ही ब्रह्म हो गया व्यक्ति। जब उसकी स्वरूप सिद्धि हो गई तो स्वयं ही गुरु बन गया, स्वयं ही भगवान हो गया। गुरु भी क्या, ब्रह्म ही हो गया। तो किसका गुरु और कौन गुरु, प्रश्न ही नहीं उठता इन चीजों का। तो इसीलिए वो वाला जो मार्ग है उसके अंदर हमारा एक पक्षीय परमार्थिक विकास होता है, समग्र रूप से विकास नहीं हो पाता भक्ति ज्ञान मार्ग में अथवा योग मार्ग में। तो गुरु हमारा जो है, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अनुगत्यमयी सेवा, तब उसके बाद फिर हमारा स्वरूप जागृत हो जाता है। और फिर जो भक्ति की, साधन भक्ति की 7 अवस्थाओं को क्रमशः पार करते हुए भाव भक्ति पर पहुंचता है भक्त। साधन भक्ति की जो अंतिम अवस्था है वो है आसक्ति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अवस्था, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति वही आसक्ति जो हमें संसार में है। ऐसा नहीं है कि हम उस आसक्ति को जानते नहीं है, कोई नई चीज है हमारे लिए। बिल्कुल वही आसक्ति जो संसार में है लगी हुई, उतनी ही आसक्ति जितनी संसार में है, उतनी ही, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम सोचे कभी कि नहीं, भगवान की जो आसक्ति है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती होगी, वो बड़े हाई लेवल की होती होगी। बिल्कुल कुछ नहीं है। वही आसक्ति, उसी इंटेंसिटी की आसक्ति हमको भगवान के प्रति होनी है। तो हम इमीडिएटली फिर वहां साधन भक्ति से भाव भक्ति पर चले जाते हैं, जहां पर स्वरूप की प्राप्ति होती है।
तो गुरु जो हैं वही हमको धीरे धीरे क्रमशः भक्ति के स्तर तक, साधन भक्ति के स्तर से आगे लेकर जाते हैं। साधन भक्ति के अंदर भी अलग अलग स्तरों में अपने आचरण के द्वारा हमको शिक्षा देते हैं वो, कि किस प्रकार गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी लोभ जागृत होता है कि हम भी इसी प्रकार से गुरु जी की तरह, वैष्णवों की तरह ही भगवान से संबंध मानकर, उनसे अपना नाता जोड़कर, क्योंकि दीक्षा जो है वो यही तो है, भगवान ने गुरु ने भगवान से हमारा रिश्ता कर दिया, संबंध तो जोड़ दिया, लेकिन अभी हमें उपलब्धि नहीं हुई उस संबंध की, हमें अभी अनुभव में नहीं आया कि हमारा भगवान से विवाह हो गया। गुरु ने कह भी दिया कि कृष्ण आपके प्राण वल्लभ हैं, लेकिन हमने तो माना नहीं, हमें तो लग भी नहीं रहा है कि प्राण वल्लभ हैं मेरे कृष्ण। लेकिन जब गुरु को हम देखते हैं वो किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, सभी शिष्यों को उनकी विचारों के अनुसार, उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको भगवत सेवा में नियुक्त करते हैं, तब हमारे मन में जो लोभ जागृत हो जाता है उस संबंध को जागने के लिए भगवान के साथ। तो यहां पर कह रहे हैं सर्व प्रापाई प्रमुच्यते, मतलब सभी पाप, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध पाप भी भक्ति के द्वारा ही नाश होते हैं, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में प्रारब्ध पाप नाश नहीं होते। यहां पर तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जो भक्ति में प्रवृत्त होता है उसके लिए कहा गया है कि जो चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति है वो भी पूज्य हो जाता है ब्राह्मण की तरीके से, मतलब जाति दोष से मुक्त हो जाता है। जाति दोष से मुक्त होने का मतलब क्या है, उसके प्रारब्ध भी कट गए, क्योंकि प्रारब्ध ही तो हमको एक पर्टिकुलर जाति के अंदर जन्म दिलवाता है ना, प्रारब्ध जो है हमारे कर्म। तो ये श्लोक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न केवल अज्ञान की निवृत्ति की ओर लक्ष्य कर रहा है, बल्कि हमें भगवत सेवा में उन्मुख कर रहा है। सेवानंद की प्राप्ति के लिए हमारे मन में लोभ जगा रहा है। अभी हमें अनुभव नहीं है उस सुख का, लेकिन इतना तो पता है ना कि लड्डू खा के सुख मिलता है, इतना तो पता है। इतना भी पता है कि स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो सुख मिलता है। तो जो विषय और इंद्रिय संयोग जनित सुख है उसका तो हमें अनुभव है, लेकिन यह सुख, जो सांसारिक सुख है, जिस वास्तविक सुख का रिफ्लेक्शन है, उस सुख को हम लोग नहीं जानते। जो वो सुख है भगवान की सेवा का सुख, क्योंकि आह्लादनी शक्ति वही है, आह्लादनी वृत्ति जो है वो वही है, जड़ जगत के अंदर जड़ सुख देने वाली है। और वही जब हम भगवान की ओर लगा देते हैं उसको, जब भगवान की तरफ से आह्लादनी शक्ति निक्षेप की जाती है, तो कृष्ण प्रीति हमारे हृदय में हमको भगवान की सेवा में नियुक्त करती है। सात्विक सुख के बारे में भी हम लोग आगे श्रवण करेंगे 18वें अध्याय में, 36-37 श्लोक के अंदर है। सात्विक सुख किस प्रकार का होता है, जैसे अभ्यास के द्वारा जो सुख होता है उसको बोलते हैं सात्विक सुख। श्रवण कीर्तन इत्यादि जो हम करते हैं उससे हमारी बुद्धि के अंदर जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसी को बोला गया सात्विक सुख। तो इससे हमारे दुखों की निवृत्ति तो होगी, लेकिन परमानंद, परम सुख प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अंधकार में कोई भटक रहा हो जीव, तो जब उसको प्रकाश की किरण दिखाई देती है तो क्या वो उस प्रकाश को अपनी इंद्रियों से ग्रहण करता है? क्या उसको अपनी जीभ से कोई चाटता है, कोई सूंघता है? नहीं करता। अंधकार का मिटना ही एक प्रकार का सुख है। उसी प्रकार जब हमारा ये अहंकार रूपी अविद्या का अंधकार है, आवरण और विक्षेप, जब ये हटता है तब हमको सात्विक सुख मिल जाता है। फिर गुरु के अनुगत्य में जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तब हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। तो उस परम सुख की तो बात ही क्या है, कहने लायक ही नहीं है। हम लोग तो केवल अधिक से अधिक अभ्यास जन्य सुख को ही जानते हैं, जो सात्विक सुख है। और ये सात्विक सुख ही मिलता है जो ज्ञानी लोग हैं,
जो आत्मा का सुख है वो सात्विक सुख ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक का श्रवण किया। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है।